Hello friends, I am Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and NGRA with All India rank 103. Today we are going to discuss about the person who is also honored as the father of genetics. ठीक है, इनके बिना अगर जेनेटिक्स जैसे कि हमने चैप्टर शुरू कर दिया है और अगर बात ना हो सर ग्रेगर जॉन मेंडल की तो जेनेटिक्स के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी। तो शुरू करते हैं सन 1822 से, जब से इनकी जर्नी शुरू होती है। यहाँ इनका जन्म होता है जुलाई के महीने में और एक फार्मर फैमिली में इनका जन्म होता है। जगह होती है सिलेसिया, ऑस्ट्रिया में। The Austria Empire it was at that time, and it is right now located in Europe, especially central south Europe. ठीक है, तो होता क्या है, अब क्योंकि फार्मर फैमिली में इनका जन्म हो गया है, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात हुई आगे के लिए कि प्लांट से, फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, कल्टीवेशन से इनका जुड़ाव रहा बचपन से ही। पता था कि हाँ प्लांट्स को कैसे उगाना है, क्या देखभाल करनी है, कैसे उनके साथ अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो ये सब का आइडिया इनको बचपन से ही मिलता रहा है ना। अब 1843 तक इनकी पढ़ाई भी चल रही है अच्छे तरीके से। उतना रिच बैकग्राउंड नहीं था, बट हाँ ये अपने आप में क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत क्वेश्चन इनको दिमाग में मन में आते रहते, तो ये चीज़ों के लिए बहुत जिज्ञासु रहते थे, करते रहते थे। इंटेलेक्ट लेवल वॉज वेरी हाई। 43 तक इनकी पढ़ाई चलती है। 53 तक बाद में ये कुछ एक नौकरी के लिए भी, क्योंकि इनका टीचिंग के प्रति भी रुझान था, स्पेशली इनकी जो कमांड थी ना, जो मेजर सब्जेक्ट थे, इट वॉज मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी। ठीक है, तो ही हैड अप्लाइड इन ऑन डिफरेंट पोजिशन फॉर टीचिंग, बट जब भी इन्होंने अप्लाई किया इनको फेल्योर ही हाथ लगा। तो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है अब मुझे मॉन्क बनना है, मुझे कोई आगे अपनी किसी भी टीचिंग वगैरह के लिए अप्लाई नौकरी नहीं करनी है। अब मुझे अपना लेवल पे मैं खुद रिसर्च करूंगा और भगवान में मैं रम जाऊंगा, मैं मॉन्क बनता हूँ। मॉन्क मतलब साधु संत। ठीक है, एक चर्च, ऑस्ट्रिया के एक चर्च में जाके अपना बैठ जाते हैं माता पिता की परमिशन के साथ में, और वहाँ पे भगवान की आराधना करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये एक्सपेरिमेंट भी करते हैं वहाँ के प्रीस्ट से परमिशन लेके। शुरुआत में इन्होंने माइस पे किया, कुछ इंसेक्ट पे किया, बट वहाँ पे जो प्रीस्ट थे और या जो भी वहाँ के लोग थे, उन्हें लगा कि दिस इज एथिकली रॉन्ग, क्योंकि एनिमल पे हो रही है तो भाई मारकाट भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, वो हो संभव। तो और मारकाट तो इज लाइक अगेंस्ट एथिक्स ना। तो फिर उन्होंने वहीं अपना एनिमल पे स्टडी स्टॉप किया और ये प्लांट्स की तरफ डेविएट हुए कि ठीक है मैं प्लांट्स पे करता हूँ। फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे इससे भी बड़े प्यार से इन्हें परमिशन मिल गई। अब इन्होंने शुरू किया अपना रिसर्च 1854 से 1856 में। 40 वैरायटी ऑफ पाइजम सटाइवम, दैट इज गार्डन पी की इन्होंने ली, और इन्होंने क्या देखा, कॉन्स्टेंसी इनका, मतलब इनका जो मेन फोकस था ना वो कॉन्स्टेंट उस पे था, कॉन्स्टेंसी पे था कि भैया एक जैसे constancy of traits of characters like height, seed shape, color, seed color, flower color and flower position। इन सब चीजों पे इन्होंने कैरेक्टर्स पे के ट्रेट्स इन्होंने देखे, जैसे हाइट टॉल है, शॉर्ट है, सीड का कलर ग्रीन है, येलो है, फ्लावर का कलर वाइट है, वॉयलेट है। तो इस तरह से इन्होंने इन ट्रेट्स को देखा, इन कैरेक्टर इस कैरेक्टर के ट्रेट्स को देखा। अब ये जो टाइम पीरियड था ना और इतना बड़ा सैंपल, इट वाज जस्ट लाइक इनके लिए नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये तैयार कर रहे थे एक तरह से खुद को कि क्योंकि अब ये बहुत बड़े सैंपल साइज पे स्विच करने वाले थे। 1856 से 1863 के बीच में इन्होंने इस 7 साल के स्पैन में इन्होंने 28,000 प्लांट्स पे अपनी सेम मॉडल के लेके स्टडी की अलग अलग तरीके से, और एक एक चीज को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड इन्होंने मेंटेन किया। ठीक है, 1863 में जब इनकी कंप्लीट होती है स्टडी, 1865 में ब्रुन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जर्नल होता था उस टाइम पे, उसमें पब्लिश करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना उस टाइम में लोगों को इनकी बातें समझ ही नहीं आती हैं, और जिस वजह से इनको इतना फेम नहीं मिलता। 1866 में दोबारा पब्लिश करने, कुछ अपने और एक्सपेरिमेंट पब्लिश करते हैं, तब भी इन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस पब्लिश जो किया उसमें क्या इन्होंने एक्चुअल पब्लिश किया, एक तो ये बात इन्होंने ये कंक्लूड किया इतने सारे एक्सपेरिमेंट से कि भैया जो देयर इज सम फैक्टर, देयर इज समथिंग बिहाइंड द ट्रांसफर ऑफ द थिंग्स, लाइक जो ट्रांसफर
होता है ना, जैसे बच्चे माँ या बाप जैसे क्यों दिखते हैं, या पौधे, कोई पौधा इन्होंने जैसे इन्होंने पाइसम सटाइवम लिया था वो एग्जैक्ट सेम हाइट का होता है अपने जो भी पिछले जो जनरेशन में प्लांट था उससे उसी जैसा क्यों होता है। तो इनका देयर इज समथिंग दैट ही कॉल्ड एज फैक्टर, फैक्टर उन्होंने नाम दिया। तो इस वजह से एक तो इस चीज को इन्होंने कंक्लूड किया, दूसरा बहुत सारे क्योंकि इन्होंने क्या किया था मॉडल्स लिए थे और लाइक मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिए, ठीक है, जिनको कि आजकल हम जानते हैं मेंडेलियन लॉ ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। तो ये दो बातें इन्होंने पब्लिश करने की कोशिश की, बट वहाँ पे उस टाइम लोगों के इंटेलेक्ट लेवल इतना हाई नहीं था क्योंकि इनका मेंटल पेस बहुत हाई था उस टाइम, लोगों को नहीं समझ में आया। इसके चलते चीज़ों को उस टाइम इतनी तवज्जो नहीं मिली। 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। बातें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। जेनेटिक्स की जो फादर ऑफ जेनेटिक्स अब है बाद में कहलाए गए, उनकी लाइफ साइकिल यहाँ पे ख़त्म होती है। बट क्योंकि ये पब्लिश कर चुके थे अपनी पब्लिक डोमेन में, इनकी एक्सपेरिमेंट्स तो थे ही। बाद में सन 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं जिनके की नाम थे और अलग अलग थे, ये सारे ऐसे नहीं थे एक ही लैब में काम कर रहे थे, सब अलग अलग काम कर रहे थे। सर कॉरेंस, ठीक है, कॉरेन, उसके अलावा ह्यूगो ड्यूराइस एंड फाइनली शेमार्क, ठीक है। ये सारे मिलके सेम स्टडी पे अपनी स्टडी करते हैं, दे वर ऑल वर बॉटनिस्ट। ये सारे स्टडी करते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि भैया जो जेनेटिक्स के बारे में इस साल में पब्लिश हुआ था इट वाज टोटली राइट। आप लोगों ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने और दे ऑल वर सरप्राइज कि उस इतने टाइम पहले चीजें ऑलरेडी हम लोगों के बीच में थी बट गुमनामी में चल रही थी। तो इन तीनों की वजह से इनको बहुत ज्यादा कह लीजिए कि पहचान मिली, नाम मिला, ठीक है। तो ये इन तीनों का भी कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पोर्टेंस है जेनेटिक्स में। नाउ क्वेश्चन आता है कि क्यों मेंडल साहब ने पी प्लांट को ही, गार्डन पी को ही लिया? आंसर ये है कि देखिए छोटा सा प्लांट होता है, एनुअल प्लांट है, मतलब कि इजी टू ग्रो है। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्योंकि लिए थे तो इजी टू रिकॉग्नाइज होने चाहिए। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लाइक जैसे कि सीड शेप है, रिंकल है, राउंड है, फ्लावर का कलर क्या है अगर बहुत सिमिलर हुआ तो भी नहीं, मतलब पाइसम सटाइवम के केस में ना यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दीज ट्रेट्स। नाउ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स हमें मिलता है एक पॉड में ही नॉर्मली 4 से 5 सीड तो मिलते हैं। तो मान लीजिए अगर सैंपल साइज कुछ हम बड़ा ले रहे हैं, कुछ खराब हो जाते हैं या कुछ सही मतलब खराब हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंट पूरा ही आपका खराब हो गया, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो सैंपल साइज क्योंकि लंबे अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हमें क्या सीड्स मिलते हैं। सीड्स क्या है? एम्ब्रियो है, जिससे कि हम आगे के हमारे एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से सैंपल साइज बड़ा होने की वजह से भी ये एक पॉइंट ऑफ बेनिफिट था। एनुअल प्लांट है, ठीक है। फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, मतलब ऐसा फ्लावर्स जो होते हैं ना, फ्लावर्स उसमें मेल और फीमेल दोनों ही उसी फ्लावर में पाया जाता है। ये नहीं है कि फीमेल अलग है और मेल अलग है तो उनका फिर पॉलिनेशन कराने में जद्दोजहद। भाई सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब आराम से हो जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और क्रॉस पॉलिनेशन भी कराना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप स्टेमन पहले ही काट दीजिए, केवल ओवरी को आप ऐसे रहने दीजिए और एनी हाउ क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। दैट्स व्हाई ही चोज द पी प्लांट। बट व्हाट वाज न्यू, और उसके अलावा क्या कारण थे इनके सक्सेस के, है ना, क्यों कंसिडर किया गया, क्यों इतना वाव एक्सपेरिमेंट था इनका? एक्चुअली बहुत ही क्लोजली इन्होंने रिकॉर्ड की थी चीजें, ठीक है। एक एक चीज को, एक एक पैरामीटर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था और बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड मेंटेनेंस था। दूसरा, इन्होंने ये पहले ऐसी काम मतलब कि बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट थे जिसमें मैथ्स भी आ गया था। यही थे, मतलब एक तरह से तो एक कल्प्रिट भी है जिन स्टूडेंट्स को बायोस्टैट नहीं पसंद है उनके एक तरह से कल्प्रिट भी है। बट इन्होंने ये एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था इस एक्सपेरिमेंट में कि मैथ्स आ गया। अब चीज़ें और ज़्यादा मतलब कि पीपल कैन बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, अगर वो काम उस तरीके से कर रहे हैं ना, सिर्फ बायोलॉजिकली आया है नहीं आया के बेसिस पे नहीं, मैथमेटिकली भी उसको प्रूव कर पा रहे हैं, तो चीज़ें ज़्यादा पुख्ता है।
तो इन्होंने मैथ्स को भी इन्वॉल्व कर लिया था। तो ये चीज भी सरप्राइजिंग थी उस टाइम लोगों के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेगर जॉन मेंडल, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आगे हम पढ़ेंगे इनके लॉज के बारे में। अगर मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आगे के लेक्चर्स के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।